एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 12 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 41 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आपके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रैक्टिस सेट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प किसका रूपांतरण है। तो पुष्प जो होता है वह किसका रूपांतरण होता है, यह परांकुर का रूपांतरण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो वह कैंसर रोग का पता लगाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंसर। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। अंकुचन, प्रतिकुंचन, अनुचलन, रसाकुंचन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकुंचन हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि दाढ़ी मूंछों का निकलना किसी हार्मोन से संबंधित है। तो यह किस हार्मोन से संबंधित है। तो यह जो है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और यह पुरुषों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ए में आपका है इंसुलिन। इंसुलिन भी क्या है, यह हार्मोन है जो कि पैंक्रियाज से निकलती है और पैंक्रियाज जो है एक मिश्रित ग्रंथि है। तो इसी पैंक्रियाज के जो बीटा लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ हैं उसी में से एक बीटा कोशिकाएं होती है, तो उसी से जो है इंसुलिन हार्मोन निकलती है। और इंसुलिन हार्मोन का जो कार्य होता है वह क्या होता है कि रक्त में जो ग्लूकोज होती है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना ही इंसुलिन का कार्य होता है। तो किसी व्यक्ति में यदि मधुमेह होता है तो उसको मधुमेह क्यों होता है, क्योंकि इंसुलिन की कमी हो जाता है। जब इंसुलिन की कमी हो जाता है तो उस व्यक्ति में क्या होता है कि रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वह अधिक हो जाती है, जिसके कारण कि मधुमेह रोग होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। और डी में आपका है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है किससे निकलती है, यह एड्रिनल ग्रंथि से निकलती है और एड्रिनल ग्रंथि जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो क्लियर। अब आपके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सी का जो रासायनिक नाम है वह क्या है, बायोटीन है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और विटामिन डी का क्या नाम है, तो फिलाक्विनोन है। सॉरी, विटामिन डी का नहीं, विटामिन के का फिलाक्विनोन और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है और विटामिन ए का रेटिनॉल। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। तो विटामिन B3 के कारण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो है आपका नियासिन है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो यह जो है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अस्थियां जो होती है, अस्थियों के अंदर में जो होता है वह क्या होता है, खाली स्थान पाए जाते हैं। तो खाली स्थान को हम लोग उसको मज्जा गुहा कहते हैं। तो उसी मज्जा गुहा में जो है तरल पदार्थ पाया जाता है और तरल पदार्थ में ही जो है लाल रक्तकण एवं कुछ मात्रा में श्वेत रक्तकण जो है वहीं पे बनते हैं। तो ये सारे आप लोग माइंड में रखेंगे। और सी में आपका है यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और
यह विटामिन ए डी का संचय करता है, पित्त रस यहीं से स्रावित होता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है कि लाइसोसोम की खोज की थी। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो वह जो है डी डुवे ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी डुवे ने। तो क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में कि मक्का पौधों में परागकण होता है तो किसके माध्यम से होता है? वायु द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि कैरोटीन मुख्य भाग है। तो कैरोटीन जो होता है वह कौन से विटामिन का मुख्य भाग होता है? तो अब विटामिन ए का मुख्य भाग होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 11 में है कि कोशिका विभाजन में सहायक है। तो आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा सहायक है। ए में आपका है सेंट्रोसोम, बी में आपका है क्लोरोप्लास्ट, सी में आपका है कोशिका भित्ति, डी में आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका विभाजन में कौन सहायक होता है? सेंट्रोसोम होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। पाचन में सहायक है। तो ए आपका है पित्त रस, बी है जठर रस और सी है अग्नाशयी रस। तो पाचक में जो है ये तीनों रस जो है सहायक करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और पित्त रस कहाँ से निकलती है? अग्नाशय नहीं, यकृत से निकलता है। और अग्नाशयी रस अग्नाशय से निकलता है। और बी में आपका है जठर रस। तो जठर रस के बारे में हम लोग कमेंट करके बताएं कि जठर रस जो है कौन से पाचन अंग से यह जठर रस निकलता है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो वह कौन से भाग में? यकृत में होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट हो गया आंसर ए। क्लियर। अब बढ़ा जाए आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 14 में है कि लिपिड है। लिपिड क्या है? लिपिड एक जो है एस्टर है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में है कि कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग कौन से ड्रग का प्रयोग करते हैं? तो जो है हम लोग इंटरफेरॉन ड्रग का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्लियर। अब बढ़ते आपके 16 नंबर की ओर। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि लेजर की खोज किसने की थी? तो लेजर की खोज जो है मेमेह ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है कि किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? जोसेफ मूरे ने। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है कि ईईजी का आविष्कार किसने किया था? तो हार्सबर्गर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी? तो कौन से वर्ष? 1986 ईस्वी में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में है कि भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 के फ्लू किसके द्वारा होता है? तो यह जो विषाणु के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो वह सेरिब्रम होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में है कि मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है। तो ये किसका स्रोत है? प्रोटीन का है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका 24 में है
कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 24 होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 12 जोड़ी होती है, जो कि कुल मिलाकर के कितना होता है? 24, दोनों साइड में लगा करके 24 होता है। लेकिन जोड़ी की बात करें तो 12 जोड़ी होता है। और यदि हम लोग यह बात करें कि रीढ़ की हड्डी में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 33 होती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 25 में है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका ल्यूकेमिया क्या है? क्वेश्चन आपका 26 में कि ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? तो यह जो है SR90 के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपके 27 की ओर। क्वेश्चन आपका 27 में कि हृदय रोगियों को खाली जगह ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो क्या नहीं लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, डी नहीं, वसा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वसा जो है कम मात्रा में उसको लेनी चाहिए। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि इंसुलिन प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है? डहलिया की जड़ों से। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन आपका 30 है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं और डिम्बवाहिनी के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 31 में है कि मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में तत्व है। तो कौन सा तत्व है? सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या हो जाता है? घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 33 में है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है? मूत्र में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, बी नहीं, यहाँ पे सी होगा, बी लिखा हुआ है, मैं ठीक कर देती हूँ। तो सी होगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। तो क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 34 में है कि कपास के रेशे मिलते हैं, तो किससे मिलते हैं? बीज से प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 35 है कि कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो वह विटामिन सी जो है अंडे में बिल्कुल पाया ही नहीं जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ा जाए आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 36 है कि मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो कौन से विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में कि पेप्सिन बदल देता है, तो यह जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 38 में है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो वह कौन सा प्रोटीन है? कैसीन है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 39 में है, क्या है कि जहरीले पदार्थों को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? उसको टॉक्सिन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि सिल्क उद्योग संबंधित है, तो किससे संबंधित है? सेरीकल्चर से। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है और यह क्वेश्चन जो है आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन क्या है, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है तो वो कौन से रूप में होती है, तो एटीपी के रूप में होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 41 क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को देखें और समझे भी। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को माइंड में सेट हो गए होंगे। यदि लगे कि कहीं अनक्लियर है तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखें और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। और आप लोगों को यह लगे कि 41 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन का आंसर में कोई मिस है या रॉन्ग है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ऐसे मेरा कोशिश रहता है कि मैं सारे क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आप लोगों को राइट आंसर देने की कोशिश करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ। बट कभी होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, रॉन्ग आंसर हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर जो है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।